हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैथमेटिक्स से। हम लास्ट वीडियो में 13.1 के 6 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं और अच्छे से समझ में भी आए होंगे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को एक अच्छे से समझेंगे बेटा, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है नए बच्चों के लिए। तो देखते हैं क्या है। करें स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। शांति स्वीट स्टॉल एक मिठाई की दुकान है जिसका नाम है शांति स्वीट्स। आपने बहुत सारी मिठाई की दुकान देखी होंगी, आप जाते भी हो मार्केट, होली दिवाली मिठाई लेकर आते हो। तो ऐसी एक मिठाई की दुकान है शांति स्वीट्स। वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस। अब मिठाई की दुकान है तो वो आपको डिब्बे में देता है ना मिठाई। एक ½ kg का होता है, आप बोलते हो ½ kg मिठाई दे दो, स्वीट्स दे दो, 1 kg स्वीट्स दे दो। तो वहां पर 2 बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं, एक ½ kg का और एक 1 kg का। तो वो बॉक्सेस खत्म हो गए, दुकान पर खत्म हो गए। तो अब दुकान वाला क्या करेगा भाई, बॉक्सेस मंगवाने पड़ेंगे ना, आपको स्वीट्स जो देनी है, ठीक है। तो ऐसे ही उसने बॉक्सेस का ऑर्डर प्लेस किया कि भैया मुझे 250 बॉक्सेस बनाकर दे दो, किसके, बड़े भी और छोटे भी। तो वही चीज यहां पर बोली गई है। देखो, कार्डबोर्ड उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, 2 साइज के बॉक्सेस की जरूरत थी, ठीक है। द बिगर डायमेंशन कितना है, 25, 20 और 5 सेंटीमीटर। जो बिगर बॉक्स था, जो बड़ा बॉक्स था, उसका डायमेंशन क्या था, 25, 20 और 5। यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। डायमेंशन ऑफ बिगर बॉक्स यानी कि उसकी डायमेंशन क्या थी, जो क्वेश्चन में दे रखी है। लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 12 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये बिगर बॉक्स की डायमेंशन दे रखी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फॉर 25 सेंटीमीटर, या फिर सॉरी 25 आएगा, डायमेंशन गलत देख गए। 25, 20 बिगर बॉक्स की डायमेंशन ये है 25, 20 और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशन, अब यहां पर लिख लो डायमेंशन और डायमेंशंस ऑफ, कहां स्मॉलर बॉक्सेस है ना, स्मॉलर बॉक्स। लेंथ कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, हाइट है 5 सेंटीमीटर। h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं सर। अब क्या करें, अब उसने कहा है फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। अब देखो बेटा, मैं आपके लिए मिठाई का डिब्बा भी लेके आया हूं, है ना, ये लिया, अभी भी दिखाया था ना, ये लिया। तो अब देखो बेटा, ये एक डिब्बा है, इसको बनाने के लिए कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ी। अब कार्डबोर्ड, कितना कार्डबोर्ड चाहिए, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया और प्लस ये वाला एरिया, उसके बाद ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। जितना टोटल सरफेस एरिया आएगा उतना ही कार्डबोर्ड चाहिए। लेकिन अब भाई इस डिब्बे को अगर मैं बंद करूंगा बेटा, ये देखो,
ये देखो, अगर मैंने इसको बंद किया ऐसे करके, तो जो ये ओवरलैप हुआ है, इसके ऊपर जो आया है, इस डिब्बे के ऊपर जो आया है, ये वाला पार्ट देखो, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो इस डिब्बे के ऊपर आया है, इस तरीके से आ गया ना इस डिब्बे के ऊपर, ये टोटल सरफेस एरिया का 5% है। भाई ओवरलैप का कार्डबोर्ड भी तो चाहिएगा ना, नहीं तो डिब्बा बंद कैसे होगा, वो तो ऊपर से स्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो उस डिब्बे के ऊपर जो ये वाला हिस्सा है, इसको बोला उन्होंने ओवरलैप, इसको बोलते हैं ओवरलैप, कि डिब्बे के ऊपर जो ओवरलैप हुआ है वो टोटल सरफेस एरिया का 5% है। क्लियर है, टोटल सरफेस एरिया का 5% है। ठीक है, तो अब क्या करें, और उन्होंने ये भी बोला है कि इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड, अगर कार्डबोर्ड की जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। 250 यानी 250 बॉक्सेस को बनाने का खर्चा कितना आएगा। अगर एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकाल लें और उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास टोटल बॉक्सेस का सरफेस एरिया आ जाएगा, और उसी को पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से 4 रुपीज कॉस्ट है। तो अब बताओ टोटल कॉस्ट कितनी है। तो करें बेटा, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया, मैं लास्ट वीडियो में बताया था टीएसए लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड हो जाएगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड हो जाएगा, जितना कार्डबोर्ड उस बॉक्स को बनाने में लगेगा। तो लिख दे 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ अभी निकली थी हमने 25 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है 20 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 20 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 5 प्लस हाइट कितनी है बेटा 5 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 25। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो कैलकुलेट कर ले इसको, कर लो सर। 2 मल्टीप्लाई 25 टू जा 50, बिल्कुल सर 50 यानी 500 प्लस 25 जा 100 सर प्लस 25 5 जा 125 होता है सर। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो अब देखो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को 500 प्लस 100 कितना हो गया 600 प्लस 125 कितना हो गया 725। तो 725 देखो 500 प्लस 100 600 725 हो गए इन तीनों को प्लस करके। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450, 700 का डबल 1400, 25 का डबल 50, 1450। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो इसको स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अच्छा, अब उसने कहा ऐसे तो 250 बॉक्सेस बनने हैं, कितने 250, और ओवरलैपिंग भी निकालना है अभी। तो उसने कहा 5% ऑफ ओवरलैपिंग, 5% ऑफ ओवरलैप इज इक्वल टू कैसे आएगा 5% टोटल सरफेस एरिया का है ना, 5% ऑफ ओवरलैप किसका है टोटल सरफेस एरिया का। तो हम निकालेंगे 5/100 मल्टीप्लाई 1450। टोटल सरफेस एरिया तो वो है, तो 5% इसी का निकलेगा।
तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब देखो 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 20 प्लस 2 22 का 2, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, ठीक है, ये आ गया। अब नीचे कर लो डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 72.5 आएगा, वो तो सबको पता है, क्लियर है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 72, यहां नीचे लिख लेते हैं, इसको डिवाइड किया तो मेरा आया 72 पॉइंट थोड़ा बड़ा लिखेंगे और 5, ठीक है। इतना ओवरलैप हुआ, तो अब टोटल कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 1 बॉक्स कितना आ गया हमारे पास में, नाउ टोटल कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 1 बॉक्स कितना हो गया, 1450 प्लस 72.5, क्लियर है। अब देखो जब इन दोनों को प्लस करेंगे, तो यहां पे करके देख लो, आपको समझ में भी आएगा। 1450 पॉइंट और पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब 1450 में तो पॉइंट नहीं है, 1450 में तो हम लगा देंगे 0.00, ठीक है। अब 72.5 देखो, इसको 0 को हटा दो क्योंकि नीचे कुछ है नहीं, तो 5.27 और 5 12, 12 का 2, 1 कैरी, 5 और 1, 1522.5, 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो सरफेस एरिया ही है, तो यहां भी लिखना पड़ेगा आपको, इज इक्वल टू 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको इरेज कर दो सर। अब ये आ गया टोटल कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 1 बॉक्स, ठीक है। अब क्या निकालना है, कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 250 बॉक्स, क्योंकि हमें तो 250 बनवाने हैं ना, तो कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 250 बॉक्स इज इक्वल टू 250 बॉक्स इज इक्वल टू 1522.5 मल्टीप्लाइड 250, ठीक है भाई। 250 बॉक्सेस बनवाने हैं तो 250 से तो मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 1 बॉक्स का ये है, 250 बनवाने हैं तो 250 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो कितना आ जाएगा, देखो इसको यहां पे मल्टीप्लाई करके दिखा दें एक बार। 1522.5 को मल्टीप्लाई करना है 250 से, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो करें मल्टीप्लाई, इस 0 को हम छोड़ देते हैं, तो क्या आएगा, 25 5 जा 125 का 5, 12 कैरी, 25 2 जा 50, 50 प्लस 12 62 का 2, 6 कैरी, 25 2 जा 50, 50 प्लस 6 56 का 6, 5 कैरी, 25 5 जा 75, नहीं सॉरी 125 और 125 प्लस 5 130 का 0, 3 कैरी, 3 120 सॉरी 25 पंजे 125, 125 और 5 130 और 13 कैरी, ठीक है। और 25 1 जा 25,
25 और 13 कितना हो जाएगा 38। ठीक है, और एक जीरो यहां आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो एक दो दोबारा चेक कर ले। 25 पंजे 125 का 5, 12 कैरी, 25 दूनी 50, 50 और 12 62 का 2, 6 कैरी, 25 दूनी 50 और 6 56, 56 का 6, 5 कैरी, 25 पंजे 125, 125 और 5 130, 130 का 0, 13 कैरी, 25 से कम 25, 25 और 13, 25 और 13 कितना हो गया 38। बिल्कुल सही। बेटा हिंदी की टेबल भी आनी चाहिए, बहुत फास्ट होती है हिंदी की टेबल। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और अगर हमें हिंदी की टेबल्स ही नहीं आएंगी तो मजे नहीं आएंगे। आप हिंदी की टेबल एक बार लर्न करके देखो, वेरी गुड, बहुत फास्ट होती है। ठीक है, अच्छा अब हमें पॉइंट लगाना है 0 के 1 के बाद 1 के बाद, तो हमने पॉइंट लगा दिया। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, देखो टोटल आ गया 380625। ये टोटल कार्डबोर्ड यानी 250 कार्डबोर्ड्स का 250 कार्डबोर्ड्स का क्या आ गया एरिया आ गया। 250 कार्डबोर्ड्स का एरिया आ गया। अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब क्वेश्चन में कहा है कि 4 रुपीज पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 रुपीज लिख लो, रुपीज 4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रुपीज 4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो गया भाई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो गया 4 बाय 1000। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रुपीज 4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो गया बेटा 4 अपॉन 1000। ठीक है, तो यहां पर लिख लें, इसको पहले तो हटाओ यहां से। तो देखो अगर मैं कहूं 1 सेंटीमीटर, देखो 4 रुपीज का 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने का हो गया 1000, नीचे आ जाएगा, तो 4 अपॉन 1000 हो गया, है ना, 4 अपॉन 1000 हो गया। तो वही बात तो मैं कह रहा हूं बेटा, यहां पर आपको समझ आ रही है जो कह रहा हूं। चलो एक बार इसको इरेज कर देते हैं यहां से, क्योंकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया है आपको समझाते समझाते। 4 तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर है 4 पर सेंटीमीटर, 4 पर 1000 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4 अपॉन 1000 रुपीज। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, तो टोटल सर इसकी कॉस्ट कितनी होगी, यानी कॉस्ट ऑफ नाउ कॉस्ट ऑफ 250 बॉक्सेस, कॉस्ट ऑफ 250 बॉक्सेस कितनी आ जाएगी 4 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 380625। ठीक है, ये आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 9 10 का 0, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25 का 5, 2 कैरी, तो 2 ऐसे ही आ जाएगा, 4 8 जा 32 का 2, 3 कैरी, 4 3 जा 12 और 3 15। ठीक है, ये आ गया 1522 और 500 अपॉन में
अपॉन में 1000, ठीक है। अब देखो 1000 से डिवाइड करना है तो 1 2 3, तो कॉस्ट कितनी आ गई 1522.500। आया समझ में? एक और वीडियो चल रही है, देख ले, देख लो सर, वीडियो चल रही है, बहुत लंबी हो गई बेटे, तो 20 मिनट्स की वीडियो हो गई एक क्वेश्चन की, ठीक है। कोई बात नहीं, फटाफट करते हैं, फटाफट करते हैं। अच्छा ये तो आ गई, ये तो आ गई कॉस्ट किसकी, बिगर बॉक्सेस की, कॉस्ट बिगर बॉक्सेस की। अब कौन सी निकालनी है, अब स्मॉल की निकालनी है। तो एक बार बेटा इसको इरेज कर दे, इसको रहने देते हैं, ये बिगर बॉक्स की कॉस्ट है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ स्मॉल बॉक्सेस की, इसको इरेज कर देते हैं सारे को, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने इरेज नहीं करी बेटा, स्टेटमेंट वैसे ही रहने दी। अब यहां पर लिखे डायमेंशन, अब हमें क्या चाहिए स्मॉल बॉक्सेस का, तो यहां पे लिख दो डायमेंशन ऑफ, मार्कर भी चला गया, मार्कर डायमेंशन ऑफ स्मॉलर बॉक्स, डायमेंशन ऑफ स्मॉलर बॉक्स कितनी है, देखो लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये देखो टोटल सरफेस एरिया इसका भी निकालेंगे, फॉर्मूला वही है 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल। तो वैल्यू पुट कर दे, 2 लिखा, 2 एल की वैल्यू कितनी है 15 मल्टीप्लाई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई हाइट 5 प्लस हाइट 5 मल्टीप्लाई 15। देखो एल की जगह 15 15, बी की जगह 12 12, फिर बी की जगह 12 12, फिर एच की जगह 5, एच की जगह 5 और एल की जगह 15, ठीक है। क्लियर है? अच्छा चलो अब क्या करें, अब क्या करें सर 15 मल्टीप्लाई 12 कर लो, 12 5 जा 60 का 0, 6 कैरी, 12 1 जा 12 और 6 18, तो 180 हो गया, प्लस 12 5 जा 60 प्लस 15 5 जा 75, हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब इन दोनों को, इनको प्लस कर ले सबको, तो 180 प्लस 60 कितना हो गया बेटा 18 और 24 240, 240 हो गया, 180 भाई 180 प्लस 60 प्लस 75, तो देखो 5 8 और 6 14, 14 और 7 21 का 1 2 कैरी और ये 315 आ गया बेटा। तो वही तो बोल रहा था 315 कितना हो गया 315, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 630। क्लियर है? ये क्या आ गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख लेना बेटा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब 5% ऑफ ओवरलैप इसका भी चाहिए क्योंकि ये भी तो एक बॉक्स है, छोटा बॉक्स है, तो 5% ऑफ ओवरलैप निकालना है, तो 5/100 मल्टीप्लाई 630। क्लियर है? 5/100 मल्टीप्लाई 630 इसका चाहिए ना, तो देखो 0 से 0 कट गया सर, तो इसको मल्टीप्लाई 3 जा 15 का 5 1 कैरी 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और ये 31 ये आ गया। ठीक है, अपॉन में 10। ठीक है, तो अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 31.5। इसको ऐसे कर लो, ठीक है
31.5। अब क्या करें, तो टोटल कार्डबोर्ड नीडेड फॉर वन बॉक्स के लिए कितना चाहिए, कितना चाहिए बेटा, ये मार्कर भी मर गया। देखो 630 प्लस 31.5 तो कितना हो जाएगा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया ना। 66 630 प्लस 31.5 5% ऐड कर दिया उसमें, ठीक है। अब कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 250 बॉक्सेस, तो इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 250 बॉक्सेस तो कितना आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई 661.5। क्लियर है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 661.5 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 250 से, वही जीरो को छोड़ दो, 25 5 जा 125 का 5 12 कैरी, 25 1 जा 25 और 25 में प्लस करेंगे 12 37 का 7 3 कैरी, ठीक है। 25 6 जा 150 150 और 3 153 का 3 15 कैरी, 25 6 जा 150 150 प्लस 15 165, ठीक है। एक जीरो और लग गया, तो पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद ये आ गया, तो 165375, ठीक है। इसको कितना आ गया 165,375.0 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको इरेज कर दो, वो लिखना जरूरी नहीं है। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका भी रेट वही है 4 रुपीज पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/100 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ 250 बॉक्सेस कितना हो जाएगा, अब 250 बॉक्सेस, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 मीटर स्क्वायर से, ठीक है। तो इसको एक बार इरेज कर दे, लिख लिया होगा अब तक, तो इसको बस लिख लेते हैं, इसको यहां पर नीचे कोने में लिख लेते हैं 1522.500, ठीक है। अच्छा यहां से इसको इरेज कर देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ 250 बॉक्सेस, वन बॉक्स की कितनी है 4/1000 मल्टीप्लाई 165,375, ठीक है। 250 बॉक्सेस के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखो 4 5 जा 20 का 0 2 कैरी, 4 7 जा 28 और 2 30 का 0 3 कैरी, 4 3 जा 12 12 और 3 15 का 5 1 कैरी, 4 5 जा 20 और 21 का 1 2 कैरी, 4 6 जा 24 और 2 26 का 6 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 6, ठीक है। समझ में आया आपको, अच्छे से आया होगा बेटा। अब देखो इसको क्या किया 1000 से डिवाइड भी तो करना है, बिल्कुल करना है सर। तो 1000 से डिवाइड किया तो 1 2 3, यानी कि मेरे पास आ गया 661.5 661.5। क्लियर है, ये रेट मेरे पास आ गया। एक मिनट वीडियो देख ले, 29 मिनट। 661.5 मेरे पास रेट आ गया 250 बॉक्सेस का, ठीक है। 250 बॉक्सेस का। अच्छा तो टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, यहां पे लिख लो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड cost of cardboard required for each kind
इज इक्वल टू जो हमारा बिगर बॉक्सेस का रेट था वो था 1522.500, जो स्मॉल बॉक्सेस का रेट है वो है 661.500। इस 00 चाहो तो हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इनको प्लस कर देते हैं, प्लस तो 5 और 5 10 का 0, 1 कैरी। बोलते बोलते गला पक सा जाता है, ठीक है बेटा। तो 5 5 0 का 5 5 10 का 0, 1 कैरी, 2 + 1 3 और 1 4, 6 और 2 8, ठीक है। 5 और 6 11 का 1, 1 कैरी तो 2, तो कितना आ गया 2184 रुपीज। क्लियर है? क्लियर है बेटा? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, आपको क्वेश्चन पूरा करवाया है, जगह कम पड़ जाती है बोर्ड को इरेज किया, दोबारा करवाया, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।